प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पता है विश्वास हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, but what is, where is that peace? You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था कुकी मिलिटेंट से। आप सुन सकते हो, रॉकेट मिसाइल, और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। What is that Indian army doing? Are they sleeping? Are they sleeping? सनातनी मर रहे हैं, सनातनी जो आचार है और विचार है वो कहाँ पर है? बीएसएफ के जवानों की फैमिली में उसके 2 बच्चे जो मरे गए हैं, वो एक प्लान कोऑर्डिनेटेड है। तो शांति ना होने के लिए ये सब फायरिंग होता है। धमका कर रखा है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। अभी कौन सा इंसान शांति नहीं चाहता है? यही लोगों आकर मणिपुर में अशांति करके रखा है। ये बार बार मैतेई को मारकर, मैतेई लोगों को गुस्सा कराकर करना क्या चाहता है? मिजोरम में भी गुस्सा है, मणिपुर में भी गुस्सा है। पहले बीरेन्द्र सिंह का सरकार था, वो कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से प्रेसिडेंट रूल लाया गया। भाजपा को 3 बरस ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है? इतना सिक्योरिटी कंट्रोल हो रहा है, इतना लोग है, मगर ये क्यों अभी तक हो रहा है? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आपने देखा होगा मणिपुर में दिन पे दिन फिर से दंगे होने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के घर पर हुआ। हमारे साथ कुछ मैती कम्युनिटी के लोग हैं जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में रह रहे हैं। इन्होंने प्रेस क्लब में एक वार्ता रखी और इनकी क्या मुद्दे हैं मणिपुर को लेकर, क्योंकि देश की एक सबसे बड़ी जगह है। मणिपुर भी भारत देश का हिस्सा है। जब हम बात करते हैं कि रशिया यूक्रेन का मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया, या फिर ईरान और अमेरिका वगैरह का इसने वॉर रुकवा दिया, पहले हमारे देश में क्या हो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आइए सीधे बात करते हैं इन लोगों से। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम एलिजाबेथ हूँ। और आपका नाम क्या होगा मैम? मेरा नाम गिरिजा देवी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी मोदी जी का भी विजिट था, अभी थोड़ी देर पहले, 2 दिनों पहले, महीनों पहले राहुल गांधी जी का भी विजिट था, क्या मणिपुर शांत हो गया या अभी भी वो जो मीडिया में चीज़ें चल रही हैं अभी भी दंगे वहाँ पर हो रहे हैं? मैं कहती हूँ कि शांत तो जिस तरह का शांतिपूर्ण जो वो होना चाहिए वो ऐसा नहीं है। एक कामनेस है। जब तक कुकी मिलिटेंट्स की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से जब गन्स या बॉम्ब्स फायर नहीं करते हैं तो हम शांति जैसा लगता है, पर जब फायर करते हैं वही है। क्योंकि जिस तरह का जो रायोट दंगे की बात जो करते हैं, एक गुस्सा होकर जो ट्रोंगरावी की इंसिडेंट में, वो बहुत वेल प्लान टारगेटेड बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका बीएसएफ के जवानों की फैमिली में उसके 2 बच्चे जो मरे गए हैं, वो एक प्लान कोऑर्डिनेटेड है। और जब थोड़ा सा शांति आने के लिए शुरुआत करते हैं तो शांति ना होने के लिए ये सब फायरिंग होता है। मगर हम कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस जगह पे जहाँ पे बॉम्ब फायर किया गया और एक रॉकेट को फिट करके रखा गया, वो ब्लास्ट नहीं हुआ था, मगर जिस तरह का फायर किया गया था, मणिपुर पुलिस ने बताया गया है कि वो नज़दीक की पहाड़ी से एक थोड़ा सा ऊंचाई रेंज से वो आया है। पहले मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा बेस समझा देता हूँ कि जो मणिपुर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, शायद आप में से काफ़ी ऑडियंस को ना पता हो, इसमें 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई चल रही है। एक मैती कम्युनिटी जो हिंदुइज्म से बिलोंग करती है और एक कुकी कम्युनिटी जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है। इन दोनों की आपस में लड़ाई है और मणिपुर इसीलिए आग में जलता है। लड़ाई ये है कि ये लोग, मतलब इनके पास रिजर्वेशन नहीं है, ये एक छोटी सी जगह पर रह रहे हैं, फिर भी इनके साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो इनके साथ बर्बरता करते हैं। इनका कहना तो ये है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर ये मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनके साथ अभी कोई नहीं खड़ा। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के साथ शायद क्रिश्चियन कंट्रीज़ भी खड़ी हैं, लेकिन इन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा। मैम, आपको लगता है कि मणिपुर में अभी हालात शांत हैं, या फिर मणिपुर में जब तक कुकी कम्युनिटी इस तरीके से हरकतें कर रही हैं, आपके हिसाब से ये सब गलत है? ये सब गलत है। शांत नहीं होगा जब तक जो कुकी मिलिटेंट्स एंड स्पेशली जो मणिपुर में सेटल वाला नहीं है, ये सब म्यांमार से आया वाला है। एंड ये लोग मणिपुरी भी नहीं जानते हैं, कि मणिपुरी बोलना नहीं आते ये लोग। यही लोगों आकर मणिपुर में अशांति करके रखा है। और मैतेई लोग पहले से जो रहेंगे कुकी,
ये लोगों के दिल में मैते की सार है, हो सकते हैं वो लोग के दिल में मैते के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, फिर भी जो बाहर से आए हो वाला वो लोग बहुत रूट है, वो लोग मॉन्स्टर जैसी है। यही लोग ने वो लोग जो पुराना वाला है, वो लोग भी ज़बरदस्ती गन पॉइंट में ठीक है हमारे अगेंस्ट ये सब काम करने के लिए वो धमका कर रखा है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। अभी कौन सा इंसान शांति नहीं चाहता है, अपना बच्चा अपना फैमिली को पालकर अच्छा नागरिक बनना चाहता है, बट ये बार बार मैतेई को मारकर मैतेई लोगों को गुस्सा कराकर करना क्या चाहता है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम है, ये जो इमिग्रेशन मतलब ये जो बाहर से विदेश जो आ रहे हैं लोग ये कर रहे हैं। या मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, जब बगल की हमारा कि पड़ोसी कंट्री म्यांमार में वहाँ पे जो मिलिट्री का एट्रोसिटीज़ तो वहाँ पे रिबेलियन चल रहे थे, तो आपस में अपना जान बचाने के लिए कुछ लोग वहाँ पे इधर आ जाएगा, हमको पता है। मिज़ोरम में भी गुस्सा है, मणिपुर में भी गुस्सा है, मगर इंडिया का कोई रिफ्यूजी कन्वेंशन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो साइन नहीं करते हैं, तो इसलिए मणिपुर में वो रिफ्यूजी स्टेटस वो नहीं दिया गया था एक्सेप्ट इन 1960s में। तो वो लोग जो आ गए थे वो कहा गया है, वो जाने का रिकॉर्ड तो नहीं है, मगर हमको पता है कि जब इस तरह का हमारा पड़ोसी देश में इस तरह का हो रहा है, कुछ लोग गुस्सा है अपना जान के लिए, और वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप है जो रिबेल कर रहा है म्यांमार गवर्नमेंट में, जैसा कि KNA को कुकी नेशनल आर्मी को KNA भी कहता है म्यांमार साइड में, मगर जो मणिपुर में और इंडिया की तरफ से आता है वो KNA कहता है। मतलब है कि एक ही जो मिलिटेंट ग्रुप है, एक नाम मणिपुर में है, एक नाम म्यांमार में है, तो दोनों मतलब है कि म्यांमार में भी मणिपुर में भी वो भी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे भाजपा सरकार मणिपुर में भी है, और जैसे इससे पहले एन बीरेन सिंह की सरकार थी, वो मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अर्थात हिंदुइज्म से बिलोंग करते थे। आज भी वहाँ पे भाजपा की सरकार है, तो ये सब रोक क्यों नहीं पा रही भाजपा? यही तो सवाल है कि भाजपा जो पहले था, जब पहले बीरेन सिंह का सरकार था, वो कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से प्रेसिडेंट रूल आया गया। प्रेसिडेंट रूल के बीच में भी जब प्रेसिडेंट रूल हो रहे थे वहाँ पे भी कुछ नहीं कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी ये भाजपा अभी आ गया है, यही सवाल यहाँ पे आ गया है हमें कि हिंदू क्रिश्चियन के अलावा ये बाइनरी से हम थोड़ा जाके जो चाह रहे हैं, तो घुसपैठी या जो बाहर से आकर जो अपना यहाँ पे रहकर सालों से, ये सिर्फ एक कल परसों की बात नहीं है, सालों से जो आ रहा है, इनका एक राजनीतिक एक संभावना वो चाहता है, क्योंकि उनका एक कुकीलेन जो कहता है वो चाहते हैं, तो उसको होने के लिए वो हो रहा है। और जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप के साथ इंडिया गवर्नमेंट के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चलने के बावजूद भी ये वायलेंस क्यों हो रहा है, यही हमारा सवाल है। आपका भी तो यही सवाल है, लेकिन हम एक पत्रकार हैं तो हमारा भी सवाल यही है कि अगर कोई भी सरकार आती है तो सारी चीज़ें उसके ऊपर होती है कि वो दंगे को रोके, वो चीज़ें करें। अगर भाजपा सरकार पूरे देश में, भारत देश में हिंदुइज्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है, और मैती कम्युनिटी जो इनके साथ सच्ची में गलत हो रहा है, 53% जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं और उसमें सारे के सारे मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तब भी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। आपका क्या मतलब ये कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है कि जानबूझकर भाजपा से रोकना ना चाहती हो, ताकि मणिपुर में जब भी कभी इलेक्शन हो, अगले इलेक्शन, तो मैती कम्युनिटी फिर से डरी रहे और कुकी कम्युनिटी से डरकर मैती कम्युनिटी फिर से भाजपा को वोट दें? आप ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता? क्योंकि जो लोगों प्रजा जो चाहते हैं, जितना भी इलेक्शन भी आए, प्रजा की चाहत से अगर वो नहीं हो रहा है, वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। तो भाजपा को अभी क्या हो रहा है कि सबकी तरफ से सवाल है कि ये 3 बरस ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है? इतना सिक्योरिटी कंट्रोल हो रहा है, इतना लोग है, मगर ये क्यों अभी तक हो रहा है? यही सवाल ये मीडिया के ज़रिए से हम पूछ रही हूँ कि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कर नहीं क्यों पा रही है, ये सवाल है। मेरा आपसे भी आखिरी सवाल है कि क्या भाजपा सरकार सिर्फ नोटंकी करती है हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने की? क्योंकि पूरे भारत देश में एक चीज़ों का खुलासा हो रहा है कि जो बीजेपी सरकार है ना, वो हिंदू बोलकर तो जय श्री राम बोलकर तो वोट ले लेती है। आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं ना, मैती कम्युनिटी, पहले हमारी ऑडियंस को बता दीजिए।
आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करती हूँ। हैं? तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा सरकार भी तो हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है। अगर भाजपा सरकार भी सेक्युलर है और उसमें भी मुख्यमंत्री उनके मैती कम्युनिटी के बन रहे हैं, तब भी भाजपा सरकार के राज में मणिपुर क्यों जल रहा है? यही तो हम भी सवाल पूछ रही है, क्योंकि भाजपा सरकार है, हम मैतेई लोग सनातन है, हिंदू है, हम हिंदू है और हम सनामही भी है। ये फिर इसी में भाजपा सरकार हमारा हिंदू को क्यों नहीं बचा रही है? यही तो बात चल रही है। हम लोग क्या है इसके अंदर, क्या छुपा कर रखा है, ठीक है? और हम मैतेई लोगों को धीरे धीरे क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? ये हमको ज़बरदस्ती हम मेन स्ट्रीम भारत के साथ जोड़कर हम बहुत नेशनलिस्ट है, ठीक है? हम साथ में आप देखो कितना फौजी मैतेई का कम्युनिटी से है, आपने देखा है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस में इतना सिक्योरिटी है, जितना सिक्योरिटी मैतेई का नॉर्थ ईस्ट में मेरे को लगता है उतना नहीं होगा, समझ में आया? इसलिए मैं चाहती हूँ भाजपा सरकार हिंदू लोगों को बचाकर, मैतेई को बचाकर, ठीक है, हमारा मॉडल को डाउन मत कराइए, हमको गलत रास्ते में जाने के लिए ज़बरदस्त फोर्स मत करो। हाँ, फिलहाल हम ना यहाँ पर काफ़ी सारे मैती कम्युनिटी के लोग हैं। आप भी मैती कम्युनिटी से आते हैं? जी। आपका नाम क्या होगा? एन सनाल सिंह, कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ों का सवाल का जवाब दीजिए। आप हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं? जी जी। मणिपुर में भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार हर जगह से एक्सपोज हो रही है, ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं। भाजपा सरकार पे एलिगेशन लग रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं के जो मुद्दे हैं उस पे काम नहीं करती, सिर्फ जय श्री राम बोलकर वोट ले लेती है। मणिपुर में मैती कम्युनिटी जो आप लोग हो वो हिंदुइज्म से बिलोंग करते हो, कुकी कम्युनिटी क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती है, तब भी यहाँ पर दंगे नहीं रुक पा रहे, हमेशा पलायन देख रहा है कि मैती कम्युनिटी का ही किया जा रहा है। उसको लेकर क्या कहोगे? मणिपुर जल रहा है। मेजरली स्टेट का एक फेलियर है, स्टेट का एक फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर जो इशू है बेसिकली वो स्टेट के फेलियर की वजह से ही है। और जहाँ धर्म का बात जहाँ है वो तो मेजरली मैतेई जितने भी हैं वो मेजरली हिंदू समाज से हैं, सनातनी हैं। लेकिन ये अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब सनातनी दुविधा में हैं, जब सनातनी मर रहे हैं, तब मतलब सनातनी जो आचार है और विचार है वो कहाँ पर है? देखिए ये जो सवाल है ना, ये मणिपुर नॉर्थ के हों, ईस्ट के हों, भारत देश में कहीं भी कोने में चले जाइए, इस वक्त भाजपा सरकार से ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि अगर तुम सनातन धर्म के नाम पर अगर वोट ले रहे हो तो एटलीस्ट उनके काम नहीं कर सकते तो उनको बर्बाद तो मत करो। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बहुत भरोसे से आपको भाजपा सरकार को परोसा है, तो कम से कम ऐसी चीज़ें तो ना हो जो मैती कम्युनिटी के साथ हो रही है। जी जी। तो इसलिए और धर्म का जो मामला है वो आप अगर अलग भी रखें और स्टेट अगर आप अलग रखें, लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और उस कंसेप्ट को अगर आप अलग भी रखें, तभी ये जो घटना हो रहे हैं ये बहुत ही दुखद घटना है। और सीआरपीएफ द्वारा कल जिस तरह से प्रोटेस्टिंग पब्लिक के ऊपर जिस तरह से फायरिंग की गई, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि बच्चों को भी जिस ऊपर फायरिंग करी गई थी मैती कम्युनिटी देखिए जब ये इंसिडेंट हो गया था, जब ये इंसिडेंट 2 बच्चे मरे बीएसएफ के जवान के घर में, जब ये अटैक हुआ उसके बाद पब्लिक आक्रोश में आई और उसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के कैंप पे उन्होंने अटैक किया था। अटैक मतलब आप कह सकते हो कि एक मॉब, प्रोटेस्टिंग मॉब है। किस वजह से अटैक किया था? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 2 सीआरपीएफ यूनिट्स ऑलरेडी वहाँ पर तैनात हैं। तो आपके सीआरपीएफ यूनिट्स तैनात होने के बावजूद जिस तरह से इतना आक्रामक अटैक हुआ है, जिस तरह से 2 बच्चे की जान गई है, वहाँ पर एकदम खुल्लम खुला अटैक हो रहा है, उसी के अगेंस्ट में उसी के अगेंस्ट में आपका प्रोटेस्टिंग पब्लिक जो है वहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। और प्रोटेस्ट में जब आपको पता है कि मॉब है तो वहाँ पर थोड़ा आक्रोश हो गया, तो सीआरपीएफ के द्वारा केवल आपका टीयर गैस वगैरह नहीं चलाया गया, वहाँ पर फायर बुलेट्स चलाए गए, जिसके वजह से पब्लिक वहाँ पर मरा। फिलहाल ये थी चीज़ें जो हमने दिखाई कि मणिपुर की सच्चाई आज भी क्या है। चाहे तमाम राहुल गांधी हों, चाहे मोदी जी हों, बार बार विजिट करते और ये चीज़ें दिखा देते हैं सोशल मीडिया पर कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मणिपुर में तो कुछ ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।